देखिए, सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भोलेनाथ की और मां पार्वती की बात ना हो नहीं सकता। तो चलिए चलते हैं शिव शक्ति की ओर। जी हाँ, तप, त्याग और तांडव। यहाँ पर आपको वो कथा याद है ना कि जब राजा दक्ष जो है वो महादेव को बेइज्जत करने के लिए अपने यज्ञ में बुलाते हैं। आज वही एपिसोड आइए एक बार फिर से दोहराते हैं, सिर्फ कहानी का। अब ये यज्ञ तब तक नहीं होगा जब तक ये शमशानवासी अपने स्थान से उठकर मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा। कोई व्यक्ति, कोई पद किसी उद्देश्य से बड़ा कर निश्चित कर लीजिए। कौन जानेंगे और कौन जाएंगे। विनाश काल विपरीत बुद्धि मतलब ये कि जब किसी व्यक्ति का विनाश निकट आ जाए तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी कि काम करना बंद हो जाती है। जिस तरह से प्रजापति दक्ष हैं कि वो महादेव के पीछे इस कदर पड़ गए कि वो अपनी हट छोड़ ही नहीं रहे। वो बस किसी ना किसी तरह महादेव को अपमान करना चाहते हैं, वरना दक्ष के पिता ब्रह्मा और उनके आराध्य नारायण उनके लाख समझाने के बाद भी दक्ष की आंखों पर अहंकार की पट्टी बंधी हुई है। ये कठोरी, कपालिक, जन्मधारी, शमशानवासी इस यज्ञ में मुख्य आहुति देगा तो यज्ञ तो वैसे ही अशुद्ध हो गया। आज भी दक्ष ने एक साजिश रची है। महादेव को अपने महल में बुलाकर सभी के सामने उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। बात दरअसल यह है कि प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ रखा है जिसमें सारे देवी देवता संत मौजूद हैं। ऐसे में शिव और सती को भी आमंत्रित किया जाता है, जिसके चलते ही शिव और सती दोनों इस यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। ये यज्ञ इसलिए किया जा रहा है ताकि हलाहल के दुष्प्रभाव को सृष्टि से खत्म किया जा सके, जो मानव जाति के लिए बेहतर है। तो उस यज्ञ में संसार की सभी प्रमुख हस्तियों को न्योता गया है और उसी में कैलाश जाकर दक्ष शिव और सती को भी न्योता देकर आया है, निमंत्रण देकर। तो उसका ही हिस्सा है ये। और परंतु दक्ष की चिंता, दक्ष की प्लानिंग, दक्ष की मंशा कुछ और ही है। ऐसे में जब महादेव महल में आते हैं तब उन्हें सबसे निचला स्थान दिया जाता है। अति भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। ये महादेव हैं, प्रजापति दक्ष के जमाता हैं, ये ऐसे सबसे अलग बैठेंगे। ये देख सभी देवी देवता आपत्ति जताते हैं और उन्हें सबसे ऊंचे स्थान पर बिठा दिया जाता है। ये देख प्रजापति दक्ष गुस्से से लाल होते हैं और महादेव को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अपनी महानता सिद्ध करने की लालसा में पहले मंथन कराया, जिसके कारण हलाहल उत्पन्न हुआ और हलाहल के दुष्प्रभाव से पूरी धरती ग्रस्त है, पूरी पृथ्वी ग्रस्त है, जिसके कारण तुम हो। महादेव अपना रौद्र रूप लेते कि उससे पहले पिता ब्रह्मा और नारायण बीच में आकर प्रजापति दक्ष को सभा से जाने के लिए कह देते हैं। यदि तुम यहाँ से अभी नहीं गए दक्ष, तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। मेरा भी यही आदेश है। जिसे प्रजापति दक्ष अपना अपमान समझते हैं। तो सारे के सारे देवी देवता उनकी एंट्री से पहले उनको सबसे उच्च स्थान दे दिया। तो महादेव तो वहाँ पर बैठे थे शांति से। फिर प्रजापति दक्ष का आकर यहाँ पर भी ईगो बहुत हर्ट हुआ और फिर वापस उसके ऊपर ड्रामा हुआ और श्राप हुआ और नंदी ने भी मतलब उनको श्राप दिया, उन्होंने नंदी को श्राप दिया। महादेव जो मानव कल्याण के लिए हलाहल ग्रहण कर लेते हैं, भला वो कब तक खुद पर इतना संयम रखेंगे। अगर यही हट रही तो वो दिन दूर नहीं जब प्रजापति दक्ष महादेव के गुस्से का शिकार हो जाएंगे। उमरगांव से कलीम सलमानी की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।